ये सिंदूर है, मांगो जो पिनता है शादी ब्याह होता है वही चीज है। सिंदूर है। हाँ, ये वाला अलग अलग कलर है। वो लाल है। लाल है ये वाला, मतलब ये भी सिंदूर है। हाँ अलग अलग कलर में। हाँ। और ये वाला, वो गत्था में है। ये सब क्या है, थोड़ा बताइए वो ना। सब डंडा का छुआ मनक पिंधाए खाए अच्छा, कमर बच्चा में। सब। हाँ, बच्चा सब का। और ये वाला क्या है? वो शादी ब्याह में जे खाए ना से सब हो बाबू। ये मुढ़ी का क्या है नानी, ये वाला लड्डू मुढ़ी, ये मूंगफली कै रुपया? 10 रुपया। 10 रुपया। ये वाला 10 रुपया। चना, हाँ। और मुढ़ी का 10। देखिए बहुत, ये देखिए कितना ताजा है, बिल्कुल ताजा साग है। कब तोड़े हैं इसको? आज सुबह। खेत से ना? हाँ, क्या खेत आपका, आपके अपने खेत का है? अपना खेत का है। और ये इधर वाला साग सब अपना सब अपना है। खेत से डायरेक्ट तोड़ के लाए हैं ना? हाँ। मतलब कहीं बाहर से नहीं ना लाए हैं? नहीं नहीं, सब आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ गांवों में लगने वाली बाजार है। गांव, जिस प्रकार से आज के जमाने में बढ़ते तकनीक के साथ साथ लोग बदल रहे हैं, और आधुनिकता को देखा जाए तो उसके तहत जो है लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना या बड़े बड़े मॉलों में जाके खरीदारी करना, इस प्रकार से लोगों की रुझानें उस तरफ आने लगी है। लेकिन इसके बावजूद भी आज गांव में आज भी वही रीति रिवाज, वही परंपरा है, और वो गांव का बाजार जहां गांव का रौनक आज भी जिंदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, हम आज अपने गांव के एक बाजार में पहुंचे हैं। ये खूंटी जिले का खुटार है, जहां एक बड़ा बाजार लगता है। इस गांव बाजार में जो है लगभग 10 किलोमीटर की रेडियस से अगर बात करें तो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपनी ज़रूरत की सामानों की खरीदारी करते हैं। आज के बढ़ते तकनीक के चलते भले ही लोग बढ़ती तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या बड़े बड़े मॉल में जा रहे हो, बड़े शहरों में बस रहे हो, लेकिन गांव का प्राण, गांव की प्रतिष्ठा, गांव का पहचान आज भी गांव में देखने को मिलता है। दरअसल हम अभी गांव के एक बाजार में हैं, जहां ग्रामीण हाट लगता है। आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ जो है जिस प्रकार से पहले पूर्व में बाजार में सब चीज घर में या रोजमर्रा की सामान जो आसानी से उपलब्ध हो जाता था, आज भी बाजार में आसानी से उपलब्ध हो रहा है। हम बात कर रहे थे कि ये गांव का जो बाजार है, यहाँ इस बाजार में हर वो एक चीज मौजूद है, हर एक वो चीज मिल जाता है जो भी आपको जरूरत है वो इस बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। गांव के बाजार में आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ताज़ा सब्जी, मछली की बात करें तो ताज़ा मछली, अगर आप और भी चीज़ें ताज़ा खाद्य सामग्री में खोज रहे हैं तो आपको यहाँ बाजार में जो है, गांव के बाजार में ताज़ा मिल जाता है। इसके अलावा आज भी वही परंपरा है, जो नाई एक तरफ दुकान लगाए हैं, लोग वहाँ आते हैं, बाल कटवाते हैं। दूसरी ओर सिलाई मशीन वाले भी हैं, जहाँ आज भी देखेंगे कि लोग जो है अपने फटे कपड़े जो होते हैं वो लेकर आते हैं और वो बाजार में सिलवाते हैं। और अगर बात करें तो जूता चप्पल बनाने वाले लोग भी अपना दुकान किए हुए हैं। आज भी लोग टूटे चप्पल, टूटे जूते को लेकर आते हैं और बनवा कर जाते हैं। तो इस प्रकार से इस बदलते तकनीक की दुनिया में, बदलते तकनीकी जमाने में भी आज भी गांव का वो परंपरा, वो रीति रिवाज जिंदा है। तो चलिए, हमने एक इस बाजार को लेकर, ग्रामीण बाजार को लेकर एक रिपोर्ट तैयार किया है। हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से दुकानदार, यहाँ गांव वाले लोग जो बाजार करने आते हैं, उन लोगों ने अपने बाजार के बारे में क्या कुछ बताया है। दुकानदारों ने हालांकि ये कहा कि उनके दुकान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भले ही कई तकनीक आ गए हो इस धरती पे। यहाँ देखिए, ये क्या है बाबा, ये क्या है? ये सिंदूर है, मांगो जो पिनता है शादी ब्याह होता है वही चीज है। सिंदूर है। हाँ। ये वाला अलग अलग कलर है। वो लाल है। लाल है ये वाला, मतलब ये भी सिंदूर है। हाँ। अलग अलग कलर में। हाँ। और ये वाला, वो गत्था में है। ये सब क्या है, थोड़ा बताइए वो ना। सब डंडा का छुआ मनक पिंधाए खाए कमर बच्चा में। सब। हाँ, बच्चा सब का। और ये वाला क्या है? वो शादी ब्याह में जे खाए ना से सब हो बाबू। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताइए, इसके बारे में बताइए। ये सब क्या है, ये सब वो सब पैर में पिंधाए ना बाबू, छुआ मनक। ये सब बच्चा को पहनाने। हाँ, बच्चा है वाला सब चीज है। देखिए, ये सब जो है बच्चे को पहनाने वाला आइटम है। ये देखिए, ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं बाबा? वो पेरा। पेरा। ये वाला को वो पेरा है, सब पेरा, पेरा ही बोलता है। सब पेरा है। ये माला वाला करधनी, सब पेरा है। करधनी। हाँ, करधनी। और इसको क्या बोलते हैं? वो सब छुआ मनक हाथ कर। सब बच्चे। दुधिया वाला। अच्छा, दुधिया माला। ये सभी जो है बच्चे को पहनाने वाला आइटम है। ये देखिए, ये वाला क्या है, इसको पूजा वाला है बाबू। पूजा सामग्री है। हाँ, तो देखिए, गांव में आज भी
वो खुशी, वो पल आज भी मौजूद है। हम हर बार यही बताते हैं कि आज जिस तरीके से लोग बदलते तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बड़े-बड़े शहरों में बस रहे हैं, बड़े-बड़े शहरों वाला जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से लोग ढलने लगे हैं, लेकिन गांव आज भी अपने ही रीति रिवाज में अपने ही अपने ही जो है पारंपरिक तरीके से चले आ रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जलेबी। इसको कितना में बेचते हैं? एक जलेबी का कितना कीमत? 5 रुपया। और ये वाला क्या है? ये वाला गुलगुला। और ये कचरी। और इधर बादाम सब है ना, क्या चना? देखिए गांव, हम जिस प्रकार से गांव के बाजार के बारे में बात कर रहे थे, आपने देखा कि गांव के एक बाजार में ताजा खाने को मिलता है। ये गुलगुला है, ये कचरी है, जलेबी है, चना है। और इसके अलावा बात करें तो ये देखिए जिस प्रकार से पूर्व के जमाने में भी गांव में जो है ये बादाम, मुढ़ी, और ये मुढ़ी का क्या है नानी, ये वाला लड्डू, मुढ़ी का लड्डू। ये देखिए गांव की जिंदगी आज भी बदलते जमाने में हमारा ये परंपरा जीवित है और अच्छी तरह से अब भी गांव की यादें बरकरार है। ये क्या है नानी? ये कै रुपया? 10 रुपया। 10 रुपया। ये वाला 10 रुपया। चना, मुढ़ी का 10। हम लोग भी खरीदेंगे, अभी नानी से मुढ़ी भी खरीदना है, चना भी खरीदेंगे। आज बाजार आए तो खरीद के ही जाएंगे। तो गांव की हम बात कर रहे थे। आज इस बदलते जमाने में भी गांव में ये वो उस ऑनलाइन की शॉपिंग, वो बड़े-बड़े मॉल के शॉपिंग पर आज भी बाजार का गांव का बाजार हावी है। हम बात कर रहे थे कि गांव के बाजार में जो है ताजा सब्जियां मिलती है। डायरेक्ट जो है किसान खेत से उखाड़ कर या काट कर या तोड़ कर लाते हैं और यहाँ जो है बेचते हैं। तो हमें आज भी गांव में ताजा सब्जी मिल जाता है। हालांकि शहरों की बात करें तो आप समझ पाते होंगे कि शहरों में ताजा तो नहीं ही मिलता है, क्योंकि गांव से जब उसे लेकर जाता है तो उसे किसी न किसी तरीके से ले जाता होगा, उसे फ्रिज में रखता होगा, उसे अन्य प्रकार से जो सुरक्षित रखता होगा, सड़े गले नहीं, तो ताजा तो नहीं ही होता है। हम ताजा साग दिखा देते हैं आपको एक बार। ये देखिए धनिया का पत्ता बहुत ताजा है। इस तरफ दिखाते हैं साग। थोड़ा सा हमको साग दिखाइएगा। साग देखिए बहुत, ये देखिए कितना ताजा है, बिल्कुल ताजा साग है। कब तोड़े हैं इसको? आज सुबह। खेत से ना? हाँ, क्या खेत आपका, आपके अपने खेत का है? अपना खेत का है। और ये इधर वाला साग सब अपना सब अपना है। खेत से डायरेक्ट तोड़ के लाए हैं ना? हाँ। मतलब कहीं बाहर से नहीं ना लाए हैं? नहीं, सब खेत का है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे गांव के किसान जो है सीधा खेत से सब्जी को तोड़े, उखाड़ कर या फिर उसे काट कर लाते हैं। जैसे साग को काट कर लाया है, ये देखिए धनिया पत्ता ऐसे उखाड़ कर लाया है, ये इसे पौधे से तोड़ कर लाया है, इसलिए हमने उखाड़ कर, तोड़ कर और काट कर लाने की बात कर रहे थे। अब प्याज भी देखिए काफी ताजा है, आपको शहरों में ऐसा चीज नहीं मिलेगा। एक बार हम इधर भी दिखाते हैं। ये जो है गांव के लोग आज भी इन्हीं दुकानदारों से बीज खरीदते हैं। ये देखिए हालांकि अच्छे हैं सभी बीज। कौन कौन सा बीज है आपके पास? फिलहाल में अभी आपका फ्रेशबीन जो है लतर वाला, और मक्का चलेगा, अभी धनिया चलेगा, भिंडी चलेगा। अभी बरसात में मतलब सीजन के हिसाब से बीज आते हैं। बीज आता है, बिकता है ना? पूरा बिकता है, क्यों नहीं बिकेगा। गांव का किसान लोग अभी पूरा आप ही लोगों से पूरा विश्वास के साथ ले जाता है और होता भी है बढ़िया। अभी अच्छा बीज मिलने के चलते बाजार में काफी उपलब्ध है सामान, तरह तरह का सब्जियां। बड़ा दुकान खुला है शहर में बीज का खुला है, पर हम लोग देहात नहीं पड़ता है। हम लोग देहात से जो हम लोग देते हैं उसमें ज्यादा विश्वास है, कस्टमर बना हुआ है, बना हुआ है। जो किसान इनसे पहले खरीदते थे, जिन किसानों को बाजार पे भरोसा है वो यहीं से लेते हैं। हालांकि हम जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि बाजार में जो है गांव के लोग आज भी ग्रामीण बाजार में ही भरोसा करते हैं, इसलिए जो भी उन्हें सामान खरीदना होता है गांव के ही बाजार से खरीदते हैं। हम एक बार चलिए हम कुछ और भी दिखाने का प्रयास करते हैं। हम बात कर रहे थे कि गांव में आज भी वो हर एक चीज गांव के बाजार में मिलता है। जैसे आपको हम बताए थे कि कपड़ा यहीं मिल जाता है, जूता यहीं मिल जाता है, चप्पल यहीं मिल जाता है। इसके अलावा पर्स, देखिए पर्स भी यहीं मिल जाता है, ये थैला। तो हम जरा दुकानदार से बात करते हैं। आइए थोड़ा साइड है, ये देखिए ग्राहक है यहाँ, इधर आ जाइए, इधर। ये वाला क्या है? पर्स है। हम लोग भी पर्स रखे, हम जानबूझ के पूछ रहे हैं। तो यहाँ बाजार में बिक जाता है पर्स आसानी से? हाँ, बिक जाता है। अच्छा, इनको क्या बेचे? इनको क्या दिए, क्या खरीदे आप? पर्स
अच्छा, तो पर्स है, ये चप्पल जूता सब बिकता है यहाँ गांव में। बिक जाता है। अरे आजकल जो है लोग ऑनलाइन शॉपिंग करता है, बड़े बड़े शहरों में मॉल में जाते हैं, तो आप लोगों को उससे फर्क पड़ता है क्या? फर्क तो पड़ता है फर्क पड़ता है। कि हर आदमी बाजार में आता है, बोलता है इतना दाम देंगे, बाजार में ज्यादा लेंगे तो बोलता है ऑनलाइन मंगा लेते हैं। अच्छा, ऑनलाइन में तो ऑनलाइन भले ही लोग मंगा ले, लेकिन गांव का ये खुशहाल जिंदगी कहाँ ऑनलाइन में मिलेगा। और आज भी यहाँ ऑनलाइन में आप जो है जितना प्राइस रहता है उतना में ही आपको लेना पड़ता होगा, लेकिन ये जो पर्स है अगर इसका कीमत 10 रुपया है तो बार्गेनिंग करते हैं लोग और इसको 8 रुपया में खरीद लेता है। तो कहीं ना कहीं गांव में आज भी वो खुशहाली है, आज भी वो पल सुरक्षित है, वो जिंदगी जो पहले के जमाने में था। चलिए हम एक और दुकानदार है, इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। हम आपको बताए थे कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको जो है यहाँ से देखिए ये चूड़ियां है, ये क्या और भी लड़के लोगों के लिए ये क्या है, ये वाला ब्रासलेट है। तो ये बताइए ये सब जो है कहाँ से लाते हैं? थोड़ा इधर आगे आइए। रांची से तो यहाँ बिक जाता है आसानी से ना? हाँ। ये सब क्या है, ये वाला अंगूठी है, अंगूठी है, ये अंगूठी है, ये देखिए अलग अलग सभी ये अंगूठी है, ये भी अंगूठी है ना, और ये भी अंगूठी है। अच्छा, ये क्रूस है, ये अंगूठी है, मतलब लॉकेट है, ये देखिए। और ये वाला ब्रासलेट है। ये कौन पहनता है इसको? तो बच्चा सबका नजर गुजर नहीं लगे। हम बार बार बात कर रहे थे। अच्छा जी, ये बताइए आजकल जो है लोग जो है थोड़ा आगे जाइए थोड़ा सा, लोग जो है आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करता है, मुंबई से लाता है, दिल्ली से लाता है, रांची जैसे शहरों से लाता है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, आपको दिक्कत होता है, उससे इफेक्ट पड़ता है? नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप लोगों का जो जिस प्रकार से बिक्री पहले था आज भी होता है। देखिए इस ऑनलाइन के जमाने में भी यहाँ के दुकानदार खुश हैं, क्योंकि गांव के लोग आज भी ऑनलाइन को उतना पसंद नहीं करते जितना कि गांव के बाजार में लोग आके सामान खरीदते हैं ना। तो चलिए ये हम दिखाने का मेरा ये था, कोशिश मेरा ये था कि आज के बदलते परिवेश में भी गांव का बाजार और बाजार का रौनक और ग्रामीण जीवन की याद आज भी वैसे बरकरार है। हालांकि इस पे जरूर कुछ इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार से हम ऑनलाइन की बार बार चर्चा कर रहे हैं, बड़े शहरों में बड़े मॉल खुल गए हैं, तो इस प्रकार से जो है कुछ तो असर पड़ा है, लेकिन गांव के लोग आज भी अपने ही उसी पारंपरिक तरीके से जो है बाजार करते आ रहे हैं और खुश भी हैं। देखिए हम बता रहे थे कि गांव में जो है, गांव के बाजार में ये देखिए कपड़े भी मौजूद है, यहाँ अलग अलग तरह का कपड़ा भी है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं। और यहाँ के बाजार में जो है खिलौने हो, चाहे रेडियो, टॉर्च, इसके अलावा और भी कई चीज़ें मौजूद है जो इस बाज़ार में या गांव के बाज़ार में कहें तो आसानी से मिल जाता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड टुडे।